आज हम बात करेंगे कि भारत में अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी आत्महत्या का प्रयास करना क्या लीगल है या इलीगल है, क्या इसके लिए सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जैसे ब्रिटेन वगैरह हैं जहां पर बरसों पहले ही इसे कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया था, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड को कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इंडिया में अभी भी ये कानून के दायरे में ही है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रभावित नहीं है। आईपीसी की धारा 309 में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या का प्रयास करता है, आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे अधिकतम मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट यानी जेल हो सकती है, या उसे पैसे का कॉस्ट भी लगाया जा सकता है, यानी कि उसे पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है, या दोनों। यानी कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल की इम्प्रिजमेंट या पेनाल्टी या दोनों, ये सज़ा दी जा सकती है। लेकिन हम सिर्फ धारा सेक्शन 309 ही अकेले नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ में एक सेक्शन और भी है 115, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन सुसाइड करता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा तभी वो सुसाइड करेगा। अकेले हम सेक्शन 309 पढ़ के उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। अगर अकेले 309 पढ़ के ही सज़ा देना होता तो बहुत से लोग ऐसे सुसाइड करते हैं, उसके पीछे का कोई रीज़न ना जानते हुए उसे सज़ा दे दें तो ये कहीं इनजस्टिस होगा उस व्यक्ति के प्रति। तो 115 में ये कहा गया, 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में ये कहा गया, उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है आत्महत्या का, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आत्महत्या ऐसे कोई नहीं करता, कोई एंजाइटी से प्रभावित है, कोई डिप्रेशन में है, या कोई बीमारी, लंबी बीमारी है, या घरेलू हिंसा है, ये तमाम चीज़ें, बहुत से रीज़न हैं। इसीलिए जब भी हम इसका डिसीजन करेंगे, यानी कि इसको तय करेंगे अटेम्प्ट टू सुसाइड के केस में क्या उसे पनिशमेंट देना है या नहीं देना है, तो हम 309 और 115 दोनों पढ़ेंगे। 309 आईपीसी, 115 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसके संदर्भ में बहुत से केसेस हुए हैं, जिसमें बहुत फेमस केस हुआ है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ये कहा गया, इस केस को क्रिमिनलाइजेशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस केस में इसे अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्रिमिनल माना गया है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में एक और केस है जो डीक्रिमिनलाइजेशन मानते हैं, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड को डीक्रिमिनलाइजेशन, उसे हम क्रिमिनलाइजेशन नहीं मानते। वो केस ये है मारुति श्रीपति दुग्गल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में, यानी मारुति के केस में कहा गया है कि जैसे हमको बोलने का अधिकार है, उसी तरह चुप रहने का भी अधिकार है। जैसे हमको कोई एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, उसी तरह हमको ना बनाने का भी अधिकार है। उसी तरह जब हमारा जन्म लेने का अधिकार है तो हमारा मरने का भी अधिकार है। इस केस में ये कहा गया। लेकिन ज्ञान कौर के केस में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया है कि आत्महत्या करना कानूनी जुर्म है, वो एक क्रिमिनल है, उसे एक क्रिमिनलाइजेशन माना गया है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस, आपकी लाइफ एक नेचुरल लाइफ है, आप इसे ऐसे नहीं मिटा सकते हैं आत्महत्या करके। तो उस केस में ये कहा गया। लेकिन जब कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये लीगल है इलीगल है, तो सारे केसेस को पढ़ के उसमें से क्लू निकालता है, तब डिसाइड करता है कि ये लीगल है या इलीगल है, इसको पेनाल्टी लगाई जाए या ना लगाई जाए, इसे पनिशमेंट दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट केस है अटेम्प्ट टू सुसाइड में। थैंक यू।